मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 यानी कि हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे हम लोग पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट समझेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन भी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका देखना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये होता है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर इसका जीरो निकालें, यानी कि जीरो का मतलब कि x का कौन सा वैल्यू रख दे कि ये जीरो आ जाए। इसी को रूट्स भी बोलते हैं, इसी को सॉल्यूशन भी बोलते हैं और इसी को जीरो भी बोलते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी बटे ए। यानी कि लीनियर इन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होगा और वो होगा माइनस बी बटे ए। अगर इसका हम ग्राफ खींचे तो लीनियर इन वन वेरिएबल का ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स, ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। अगर एग्जांपल है हम लेते हैं x माइनस 5, ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको सॉल्व करना है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करिएगा तो यहाँ से x का कितना वैल्यू मिलेगा, x का एक ही वैल्यू मिलेगा, यानी कि x माइनस 5 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। अगर इसका हम ग्राफ खींचना चाहें तो x बराबर 5 मान लेते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। तो x बराबर 5 कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा। अगर इसका ग्राफ खींचते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसको सीधे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ या तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा या पैरेलल टू y एक्सिस आएगा। ये क्या आ गया, ये आ गया पैरेलल टू y एक्सिस। अगर इसी में रहता है एग्जांपल में, एग्जांपल रहता है अगर y माइनस 3 या y प्लस 3 बराबर 0, देन y बराबर कितना हो जाता, माइनस 3। तब इसका ग्राफ कैसे खींचते, y बराबर माइनस 3 कहाँ आएगा, ये 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि ये पॉइंट मिलता, तब इसका ग्राफ ऐसे आ जाता। यानी कि इस केस में ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस आ जाता, बट इस केस में ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस आ गया है। कहने का मतलब ये कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन होगा तो उसका ओनली वन सॉल्यूशन आएगा, और उसका अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगा, या तो पैरेलल टू x एक्सिस आ सकता है या पैरेलल टू y एक्सिस आ सकता है। क्लियर है। लेकिन हमारा जो सिलेबस में पोर्शन है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और उसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें, ग्राफ 9 क्लास में भी आप पढ़े थे, तो कैसा ग्राफ होगा। चलिए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, राइट। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। वहाँ पे कंडीशन क्या रहेगा यहाँ पे कि वेयर a b c जो है आर रियल नंबर्स हैं, a b c आर रियल नंबर्स एंड a b नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। दोनों का दोनों एक बार 0 नहीं हो सकता है। एट बोथ ना a एंड b नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर दोनों जो है 0 नहीं हो सकता है। एक 0 हो सकता है और एक 0 नहीं हो सकता है। दोनों का दोनों एक बार में 0 नहीं होगा। एग्जांपल अगर समझें, अगर दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ पे a कितना है स्टूडेंट्स, a की जगह पर है 2, b की जगह पे कितना है, b है 3, b की जगह पे लिखेंगे 3 और c की जगह पे कितना लिखेंगे, माइनस 5। ठीक है। अगर इसको हम लिखते कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन कहता क्वेश्चन कि नहीं आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफ प्लॉट करिए। तो क्या करते, हम 2x लिखते, यानी कि यहाँ पर देखो 2x प्लस 5 बराबर 0 में जो b का वैल्यू है वो 0 है, मतलब b 0 हो सकता है, a भी 0 हो सकता है, बट a और b दोनों एक बार में 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इसको रीराइट करते तो हम लिख सकते थे 2x प्लस 0y प्लस 5 बराबर 0। तो इस केस में a कितना हो जाता, तो
हियर ए बराबर हो जाता है 2, बी कितना हो गया, बी हो गया 0 एंड सी कितना हो गया, सी हो गया 5। बट दोनों ए एंड बी, यहाँ पर देखिए कि बी 0 है, यहाँ पर ए और बी दोनों में से कोई 0 नहीं है, मतलब दोनों एक बार 0 नहीं हो सकता है। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें या इस लाइन का अगर हमको स्लोप निकालने के लिए लिख दे दें, देखते हैं थोड़ा सा 9th क्लास का रिवीजन करा देते हैं। स्लोप अगर निकालना दे देगा, मान लेते हैं दिया हुआ है 2x + 3y = 12 और कहता है कि इस लाइन का आप स्लोप निकालो। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है, अगर ये लाइन है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, कितना झुका हुआ है, इसी को हम लोग इंक्लिनेशन बोलते हैं। अगर ये थीटा है स्टूडेंट्स, तो tan थीटा का जो वैल्यू होता है वही आपका स्लोप देगा और उसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइन इस फॉर्मेट पे दिया हुआ है और कहेगा कि इसका स्लोप निकाल दीजिए, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप हम लोग निकालेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x गिव्स द स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि y का वैल्यू निकालो। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं -2x, राइट। तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 3 से उधर डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 - 2x एंड डिवाइडेड बाई 3। इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12/3 एंड -2x/3। इसको लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2/3x। तो क्या कहे कि x का जो कोफिशिएंट होगा यही जो है आपको स्लोप दे देगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा आपका, स्लोप लिखिएगा -2/3, राइट। अब अगर हम देखें कि इस लाइन का यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा होगा, नेचर ऑफ ग्राफ, तो इसका भी जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ही होगा। ग्राफ कैसा होगा किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है मोर देन वन लीनियर इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब हुआ, जैसे अगर हम मान लेते हैं मोर देन वन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे मानेंगे, अगर हम मानते हैं कि 2 इक्वेशन दिया हुआ है a1x + b1y + c1 = 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0, c2 = 0। तो ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि इसको सॉल्व करने का मतलब कि x और y का आप एक ऐसा वैल्यू निकालो जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर दे और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर दे। इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसी को हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करिएगा तो इसका अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का केस आप देखे थे, 2 वेरिएबल का भी केस देखें कि ax + by + c = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहिए, 0 कहिए या रूट कहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक ही इक्वेशन है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि x का अलग अलग आप वैल्यू रखते चले जाइएगा, y का वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको मिलते चला जाएगा। लेकिन यहाँ इस केस में जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा और कितना सॉल्यूशन मिलेगा, इसी को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इसमें क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, ठीक है। अब इसको देखिए, सॉल्व करने का 2 तरीका है, सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला जो तरीका है वो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ मेथड कही, और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रा के द्वारा इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ग्राफिकल मेथड में तो ग्राफ के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अलजेब्रिक मेथड में तो अलजेब्रा में भी 3 मेथड होगा। पहला मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन,
सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो मेथड होगा वो होगा कैंसिलेशन या एलिमिनेशन मेथड, या इसी को कैंसिलेशन मेथड भी कहा जाता है। और तीसरा जो मेथड होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड फिर से एक बार बता देते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेरे पास दो तरीका है, या तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए और या तो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करिए। अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लाई। इस बार बोर्ड में क्या किया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जो है हटा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नोट करिए इसको। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ लिए कि दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से और अलजेब्रिक मेथड से। अब हम लोग देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कितना हो सकता है, 1 होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इसके आधार पे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के आधार पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितना में? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉन्सिस्टेंट और दूसरा जो है इनकंसिस्टेंट। यानी कि लीनियर कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि इक्वेशन हैविंग सॉल्यूशन, यानी कि अगर इसका कोई सॉल्यूशन आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट हैविंग सॉल्यूशन। अभी चलिए इनकंसिस्टेंट को हो गया इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। इक्वेशंस हैविंग मतलब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कोई सॉल्यूशन, हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए देखिए, कंसिस्टेंट भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला, या तो एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, या इसी को हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका कंडीशन क्या होगा? कैसे पता करेंगे कि जो दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा या यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा? तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। कंडीशन क्या होगा इसका? कंडीशन इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कंडीशन? a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ देखें, नेचर ऑफ ग्राफ समझें, तो ग्राफ इसका क्या होगा? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मतलब इसका ग्राफ अगर खींचिएगा तो इस तरह से ग्राफ आएगा, मतलब एक पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट होगा और यही पॉइंट जो है आपका सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं कंसिस्टेंट में दूसरा टाइप क्या होगा कि इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट मेनी ऑफ सॉल्यूशन। मिटाते हैं। कंसिस्टेंट का दूसरा टाइप क्या हो गया? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये दोनों कंसिस्टेंट का पार्ट हो गया। कंडीशन क्या होगा इसके लिए जी? कंडीशन होंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ग्राफ इसका अगर हम खींचेंगे तो कैसा आएगा? नेचर ऑफ ग्राफ जो है कोइंसाइड करेगा मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा ये ग्राफ। मतलब अगर एक का ग्राफ खींचिएगा दूसरे का ग्राफ भी इसी लाइन के ऊपर चला जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? कोइंसाइड। नोट करिए, तीसरा केस जो है इनकंसिस्टेंट में, कि उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है कि दिया हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है, यानी कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगा? नो सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हैं? इनकंसिस्टेंट। कंडीशन क्या होगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, पहला दोनों इक्वल होगा, नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा? इसका
उसका ग्राफ जो है पैरेलल टू ईच अदर आएगा, पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। जब इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो कोई सोल्यूशन ही नहीं देगा। मतलब एक का ग्राफ ऐसे होगा तो दूसरे का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, मतलब दोनों जो है ग्राफ आपस में पैरेलल हो जाएगा। राइट, चलिए नोट करिए। इसी के साथ ये चैप्टर 3 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करिए, पढ़िए, और अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। पूरी तरह से एनसीईआरटी का एक एक सॉल्यूशन दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन का। ठीक है, पढ़िए और कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।